मैं कलीमुल हाफिज के पास चलता हूं। कलीमुल हाफिज जी, मुफ्ती कासमी साहब सीधे तौर पे कह रहे एक मिसाल नूह को पेश करनी चाहिए इस यात्रा का स्वागत करके, ताकि भाईचारा बना रहे। कलीमुल हाफिज साहब, लेकिन एक शेर है, वही कातिल वही मुनसिफ वही शाहिद ठहरे, अकरबा किस पे करें कत्ल का दावा किस पर, अकरबा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ सरकार में है, हरियाणा का हाई कोर्ट ये कहता है कि आप एक समुदाय के 750 बिल्डिंग्स गिराकर आप एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं, आप एक समुदाय के खिलाफ इतना भयावह नरसंहार की तैयारी कर रहे हैं, ये हाई कोर्ट कहता है। और जब वो कह देता है तो उस बेंच को बाकायदा ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये हकीकत। और इसके अलावा आपके एक रिपोर्टर ने वहाँ से एक रिपोर्ट दी, उस पर वो रिपोर्टर आपके ये कहते हैं कि 550 गाँव से आह्वान किया गया, प्रशासन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आपका रिपोर्टर इतना जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। कलीमुल हफीज साहब वो बता रहे हैं पंचायत में क्या फैसला लिया गया। असंवैधानिक बात को वो टीवी पे कह रहा है। कलीमुल हफीज साहब, हमारे रिपोर्टर ने ये बताया कि पंचायत में क्या फैसला लिया गया है। ये रिपोर्टर की बात नहीं है, ये उसकी आवाज, ये उनकी निजी राय नहीं, जो पंचायत में फैसला लिया गया उस पर वो खबर बता रहे हैं। हाँ, तो उस खबर पे आपको बोलना चाहिए कि ये असंवैधानिक लोग, ये अराजक लोग, इन्होंने ही जलाया है हरियाणा को। यही वो मानू मानसर वाली जो विचारधारा है, यही वो जो इन्होंने नासिर जुनैद को जिंदा जला के मार डाला, ये उसी विचारधारा जो जला रही है। तो और वही विनोद बंसल जो यहाँ बैठे हुए हैं, अभी इनके कलेजा ठंडा नहीं हुआ, अभी आग लगाकर पूरा हरियाणा को जलाकर अभी इन्हें तसल्ली नहीं हुई, अब फिर और जलाना चाहते हैं। अभी इन्हें मणिपुर खत्म करके मणिपुर में भारत की जो दुर्दशा करी है पूरी दुनिया में, कलीमुल हफीज साहब, इनका भी कलेजा ठंडा नहीं हुआ। की देखी थी, और चाहते हैं कुछ। कलीमुल हफीज साहब, आपने तस्वीरें नूह की देखी थी, आप नेशनल टीवी पे बैठे। कलीमुल हफीज साहब, आपने नूह की तस्वीरें देखी थी, आपने नूह की तस्वीरें देखी थी। मैंने आधा घंटे सुना है आपको, मुझे सुनिए। हफीज साहब, आपने नूह की तस्वीरें देखी थी। मैंने आपको आधा घंटा सुना है। हफीज साहब, आपने नूह की तस्वीरें देखी थी क्या? बोलूंगा फिर बाद में आपकी बात सुनूंगा। हफीज साहब, आपने नूह की तस्वीरें देखी थी या नहीं? मैं आपको एक तरफा ये मंच नहीं दे सकता हूं, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैंने कलीमुल हफीज साहब, नूह की तस्वीरें देखी थी आपने? मैंने मानू मानेसर ने जो नासिर जुनैद को जिंदा जलाया, मैंने उसे भी देखी। हफीज साहब, शांति की बात करिए, शांति की बात करिए, भड़काने की बात मत करिए। हफीज साहब, शांति की बात करिए। जब वीडियो देखेंगे वहां पर आप देखिए पहाड़ियों से कौन लोग फायरिंग करते हुए नजर आ रहे थे, कौन लोग थे वो। इसीलिए दोनों पक्षों को इस वक्त शांति की बात करनी चाहिए। फायरिंग कर रहा है हफीज साहब, शांति की बात करनी चाहिए इस वक्त दोनों पक्षों को। जज कह रहा है ये बात, दोनों पक्षों को शांति की बात करनी चाहिए, भड़काने की बात कम से कम आज की तारीख में ना किया जाए। आप बैठ के कर रहे हैं शांति की बात। हफीज साहब, आप क्या कर रहे हैं? हम तो शांति की अपील कर रहे हैं। आपने थोड़ी देर पहले कासमी साहब से अगर कुछ सीख लिया होता तो शायद ऐसी बात नहीं करते। कासमी साहब तो कह रहे हैं, नहीं आपने कहा ये बात कि वो कह रहे हैं प्रशासन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कलीमुल हफीज साहब, कलीमुल हफीज साहब, ये सवाल हम बीजेपी के प्रवक्ता से पूछेंगे और हमने पूछा भी राजीव जेटली जी से कि क्या आप अनुमति दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लेकिन कलीमुल हफीज साहब, आप इस तरह से कम से कम भड़काऊ बातें मत करिए, शांति की अपील जरूर करिए। आप सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जो आम नागरिक है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, पूछना चाहता हूँ कलीमुल हफीज साहब, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, आम लोग इससे प्रभावित होते हैं, इन दंगों से, इस हिंसा से। आप प्रभावित नहीं होंगे। आम लोग नहीं, मेरा आप तो कहीं कमरे में बैठे होंगे, बयान दे देंगे, लेकिन जो सड़क पर जो आम लोग हैं, जिनका घर जल जाता है, उनसे जाकर पूछिए उनके पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या असर पड़ेगा इस हिंसा का। आप सुनेंगे मेरी बात, मैं बोलूं? बताइए। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी एज ए सरकार फेल हुई। उसे वहां के हाई कोर्ट ने ये कहा कि तुम उसे रोका, बाकायदा अपनी बुलडोजर जो उन्होंने चला रखा था एक तरफा, कि भाई ये आप नरसंहार, मोनू मानेसर को हत्या में शामिल करने का ये दोषी है। ये व्यक्ति जो है भारत के अंदर आग लगाना चाहता है। ये इस्लामिक जिहादी को बोलिए अपनी जबान पर काबू रखे, अन्यथा तो उसको लीगल बैटल झेलनी पड़ेगी। देखिए ये है मैं कहूंगा कोई व्यक्तिगत टिप्पणी न किया जाए। जी न्यूज़ किसी को व्यक्तिगत मंच नहीं देता है, ये आप सबकी अपनी निजी टिप्पणी हो सकती है। फिलहाल विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, आप जवाब दीजिए। कलीमुल हफीज कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ये बाकायदा FIR है,
ये बिल्कुल एफआईआर है राजस्थान पुलिस की। देखिए इनका वॉल्यूम बंद करिए पहले। खुद गृह मंत्री। अरे एफआईआर का मतलब ये थोड़ी अपराधी हो गया। आपने किसे कैसे कह दिया उसने उसको जलाया है? आपने कैसे कह दिया उसने जलाया है? अरे जलाने का काम आप करते हो। आप भारत को जला रहे हो, भारत माता को डाइन करते हो, आप वंदे मातरम का विरोध करते हो और आप हिंदुओं के ऊपर हमला करते हो। अरे क्रिमिनल फायर करते हो, आप नरसंहार करते हो और ऊपर से हिंदुओं पर प्रहार कर रहे हो। हमें अपनी धार्मिक यात्रा अपने देश के अंदर निकालने से रोक रहे हो। आपकी क्या औकात है? अरे आपकी क्या औकात है रोकने की? आप रोक के दिखा देना, आप रोक के दिखा देना। अगर आपके अंदर औकात है तो रोक के दिखा देना, हमला करके दिखा देना। मैं बोल रहा हूँ आपके जैसे लोग जो है देश को भड़का रहे, देश के मुसलमानों को आतंकवाद की राह पे धकेल रहे हैं। आप एक एक करके देखिए कलीमुल हफीज साहब आपने जो सवाल खड़े किए, मैं एक सेकंड विनोद बंसल जी, कलीमुल हफीज साहब जो सवाल खड़े कर रहे हैं मैं उसका जवाब आपसे सीधा चाहता हूं। विनोद बंसल जी आप जवाब दीजिए। कलीमुल हफीज ये कह रहे हैं कि इसके पीछे बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने भड़काऊ बयान दिया। विनोद बंसल जी। विशाल जी देखिए, मैं सबसे पहले घोर आपत्ति मेरे को इनसे यह है कि इन्होंने ये कहा कि मोनू मानेसर ने उनको जिंदा जलाया। मुझे बहुत गंभीर आपत्ति है। आपको जी न्यूज को भी इस बात को एंडोर्स करना चाहिए कि ये बंदा इससे माफी मांगे। आखिरकार न्यायिक निर्णय नहीं है, चार्जशीट में उसका नाम नहीं है, तो इसने कैसे कह दिया इस जिहादी ने कि जिंदा जलाया उसने? ये इनको माफी मांगने बोलिए पहले। जवाब दीजिए विनोद बंसल। जिहादी ने कैसे आरोप लगाया? बिल्कुल आपने सवाल उठाया, मैं कलीमुल हफीज का जवाब लेता हूं। विनोद बंसल जी कह रहे हैं जब एफआईआर में नाम नहीं तो आप इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं? पहली बात तो एफआईआर में नाम, हरियाणा पुलिस उसको, राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है और वो मिल नहीं रहा। आपने कैसे कह दिया उसने जलाया था? जिनका घर का मरा। अरे चुप बिठाइए जरा इसको। जलाने वाले लोग मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जुनैद की हत्या की, चुप बिठाइए इसको। आप लोग हत्या करते हैं, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आराम से धैर्य से शांति बनाकर कलीमुल हफीज साहब। पहले बोला था, आपका तकरीर बहुत सुन लिया मैंने, बेकार की बात मत करिए। चलिए मैं राजीव जेटली के पास चलता हूँ, राजीव जेटली के पास चलता हूँ। परिवार वालों ने समाज को भड़का करके हिंदुओं पर प्रहार किया। मैं राजीव जेटली के पास चलता हूँ। राजीव जेटली जी, जो हरियाणा सरकार आगे क्या करेगी? हरियाणा सरकार क्या इस बात की गारंटी लेगी कि नूह में या किसी और हिस्से में इस तरह की हिंसा नहीं होगी? क्योंकि हिंसा से सिर्फ और सिर्फ आम लोग प्रभावित होते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। देखिए मैं दो बातें उठाना चाहता हूं, शायद आपकी चर्चा का विषय नहीं बन पाई है अभी। पहली ये कि किसी को मैं बख्शने की बात नहीं कह रहा हूं, किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिर भी कांग्रेस की सरकार है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के में अलवर के जो एसपी हैं उनका एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अभी मोनू मानेसर के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एसपी कह रहे हैं अलवर के। दूसरी बात मैंने कांग्रेस से उठाई थी कि मामन खान जो इनका विधायक है कांग्रेस पार्टी का, जो सोनिया गांधी जी का सबसे प्रिय माना जाता है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में काम करता है, राहुल गांधी जी का दोस्त माना जाता है, जिसने ये खुली चुनौती दी थी कि अगर यात्रा निकली तो हम प्याज की तरह मसल देंगे, ये उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे, एक शब्द नहीं निकला इनके मुंह से। ये क्या करते हैं कांग्रेस पार्टी भी और जितने इस्लामिक स्कॉलर बैठते हैं, दो शेर रट के आते हैं और जब भी कोई मुसीबत आती है तो वो उर्दू के और फारसी के दो शेर पढ़ देते हैं। ये सोचते हैं इससे हमारा पीछा छूट जाएगा, पीछा नहीं छूटने वाला है। देखिए आपकी अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी आपको कि आपने अपने विधायक को इतनी छूट कैसे दे रखी जो ये कहता है कि अगर श्रद्धालु आते हैं तो उनको प्याज की तरह मसल दिया जाएगा। और एक शब्द अभी तक कांग्रेस पार्टी की एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं निकला। रही तीसरी बात जो आपने कहा नूह में, देखिए नूह के अंदर यात्रा हमेशा भाईचारा के साथ निकलती थी, भाईचारे के साथ निकलनी चाहिए और हम सुनिश्चित करेंगे कोई भी मामन खान का चेला यात्रा के बीच में अड़चन पैदा नहीं कर पाएगा। उनको घरों से उठाया जाएगा, उनके घरों को डेमोलिश किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता को छूट नहीं मिलेगी जो वो पहाड़ों पे खड़ा होकर के गोलियां चलाए। आपने कहा हमने आधे घंटे के अंदर आसपास के जिलों से पुलिस को मोबिलाइज करके वहां पर अटैक करने की परमिशन दी। वहां पे जो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं थी, उनको सुरक्षित बाहर निकाला। बाहर बहुत खौफ था, मैं मानता हूं बहुत खौफ था मामन खान के लोगों का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने जल्दी मात्र 24 घंटे के अंदर चीजों को कंट्रोल में किया। राजीव जी जब आपको पता है कौन लोग इस हिंसा के पीछे, आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं सीधे? आपकी सरकार को कौन रोक रहा है एक्शन लेने से? आप लीजिए। हमारा तो एक्शन भी चल रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है। मैं तो कांग्रेस से पूछ रहा हूँ कि क्यों इन्होंने अपने गोद के अंदर बिठा करके मेवात को जलाने का षड्यंत्र
कांग्रेस पार्टी रच रही है। जी